नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज से। बलौदाबाजार विधानसभा का कारवा आज पहुंचा है भाजपा के बड़े नेता धनंजय साहू जी के पास। चलिए जानते हैं वर्तमान विधायक प्रमोद शर्मा जी के द्वारा इन 5 सालों में बलौदाबाजार के लिए विकास कार्यों में कैसा रहा उनका विकास कर, साथ ही साथ प्रदेश सरकार और इसके पूर्व जो भाजपा की 15 वर्ष की सरकार थी उनका कार्यकाल कैसा रहा। चलिए उन्हीं से जानते हैं। सर, बलौदाबाजार विधायक के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? बलौदाबाजार विधानसभा के विधायक ने 5 साल में चाह कर भी विकास कार्य नहीं कर पाया और किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है बलौदाबाजार में जो होना चाहिए। और 15 साल के जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बलौदाबाजार को जिला बनाए, जिला के अनुरूप बलौदाबाजार को विकास करवाए हैं, वही विकास कार्य है। और इस पौने 5 साल में किसी भी प्रकार का कोई विकास बलौदाबाजार में नहीं हुआ है। ना यहाँ कॉलेज, ना बीएड कॉलेज खुलवाए हैं, ना मेडिकल कॉलेज खुला है, ना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में कोई उचित अस्पताल का भी निर्माण नहीं हुआ। सर, ये चीज़ मैं समझना चाहूँगा, वर्तमान जो विधायक है कल जनता कांग्रेस के और कांग्रेस की सरकार है, क्या इस वजह से बलौदाबाजार का विकास कार्य रुक गया? बिल्कुल, इस वजह से विकास कार्य रुका हुआ है, लेकिन एक विधायक का जिम्मेदारी बनता है कि कैसे विकास करवाया जाए। उस दिशा में किसी भी प्रकार का उनके द्वारा जो प्रयास करना चाहिए उस स्तर पर प्रयास नहीं किया जाए। जैसे भाटापारा भ्रमण के दौरान विधानसभा कौरा के दौरान ये देखने को मिला कि वहाँ की जनता बोले अभी सरकार भी नहीं है तो भी हमारे यहाँ काम काफी कराए विधायक, ऐसी बातें सामने आती हैं। विधायक जो है भाटापारा का सक्रिय है और कैसे विकास कराना है उनको आता है और उन्होंने लड़कर माने संघर्ष करके भाटापारा को विकास करवाया है। वर्तमान विधायक प्रमोद शर्मा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने लोगों से, युवाओं को छला है, रोजगार के नाम से उनसे ठग कर वोट लिया है और उनको नौकरी नहीं दी गई। ये कैसा देखते हैं आप इसको? अब देखिए, जिस मैंने चुनाव के दौरान उनके द्वारा जो बोला गया था, यदि मैं विधायक बनूंगा तो यहाँ के जो स्थानीय सीमेंट फैक्ट्री में युवाओं को नौकरी लगवाऊंगा, प्रयास किया, परंतु उस बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में वो नाकामयाब रहा। सर, बलौदाबाजार जिले में, बलौदाबाजार क्षेत्र में ही वो ये गोड़ खपरी पे मुख्यमंत्री का दौरा था। चलते उनके दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं 90% स्थानीय लोगों को रोजगार दे, परंतु उसको ना ही जिला प्रशासन का ना ही सदन दोनों मिलके कुल मिला के तालमेल रटैया रहा और बिल्कुल ना की मात्रा में रोजगार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ के युवाओं को छलने का ही काम किया है। उन्होंने खपरी में घोषणा किया कि 90% स्थानीय बेरोजगारों को यहाँ के सीमेंट फैक्ट्री में काम दिलाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, लेकिन एक भी बेरोजगार को छत्तीसगढ़ के आज तक रोजगार नहीं मिल पाए हैं। सर, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, ये सीमेंट फैक्ट्रियों का तानाशाह रवैया है कि विधायक की नाकामी और मुख्यमंत्री की नाकामी जो रोजगार नहीं दिला पा रहे? अब इसको विधायक तो अपने स्तर पे प्रयास किया, लेकिन जिस स्तर में उनको प्रयास करना चाहिए उस स्तर पर प्रयास नहीं किए बेरोजगारों की। और ये मुख्यमंत्री बोलना चाहूँगा तो मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ पौने 5 साल में हमारे नौजवान साथियों बेरोजगारों को ठगने का ही काम किया है और वही ठग करके अपना जो है काम को सीमेंट फैक्ट्री से निकलवा रहा है। कांग्रेस सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, इसको आप किस हद तक सफल मानते हैं? ये सिर्फ बेरोजगारों को छलने का काम किया है। अब बेरोजगारी भत्ता का बात है तो प्रत्येक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, परंतु उसमें जो नियम और शर्त है उसके आधार पर मुश्किल से 10% बेरोजगार को ही बेरोजगारी भत्ता के पात्र हैं। एक परिवार में यदि 4 बेटा है और चारों बेरोजगार है तो चारों को मिलना चाहिए, परंतु उस एक परिवार के एक लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता देने का जो प्रावधान किया गया है और इसमें शर्त भी रखे हैं कि कम से कम 2
साल पूर्व का पंजीयन होना चाहिए रोजगार कार्यालय में। ऐसे अनेक ऐसे शर्त है जिसके कारण से इनको जो बेरोजगारों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको ये कांग्रेस सरकार कैसे दिखती है, कैसा उनका कार्य कर रहा है? स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यहाँ के कांग्रेस सरकार का काम अच्छा नहीं रहा है। यहाँ बलौदाबाजार विधानसभा के लोगों को, बलौदाबाजार के जिला के लोगों को अपने बीमारी के इलाज के लिए अन्य जिला, अन्य प्रदेश आज भी जाना पड़ रहा है और इलाज के अभाव में कई लोग अकाल मृत्यु के गाल में समा रहे हैं। सर, एक आप जिले की बात करें तो मैं एक मामला हमारे सामने आया था, कसडोल बीओ का मामला था। वहाँ सीजर पर 10,000 रुपए की मांग की जाती है। यहाँ जिला प्रशासन को, साथ ही साथ जो जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी संज्ञान है, पर इस पर कार्रवाई कोई करता नहीं दिखता। इसको आप कैसा देखते ये जो सरकार है जो भ्रष्टाचार के आकंठा तक डूबी हुई है ना, और जिस सरकार में ही सरकार के लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हो, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले को संरक्षण प्राप्त हो, तो ऐसे में किसी भी भ्रष्टाचारी के विरुद्ध कार्रवाई हो, ये सोचना बेकार है। सरकार शराबबंदी का वादा करके आई थी, शराबबंदी नहीं हुआ। क्या महिलाओं का रोष उनको देखना पड़ेगा? बिल्कुल देखना पड़ेगा। महिलाओं ने कांग्रेस को शराबबंदी के कारण ही वोट दिए थे, लेकिन पौने 5 साल हो गया शराब बंद नहीं किए हैं। आने वाला समय में पूरी जो महिलाएं हैं कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, वे जो है भारतीय जनता पार्टी। सर, ये छत्तीसगढ़ के लगभग किसानों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर 70% है। किसानों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 वर्ष हमको ठगा गया, हमको बोनस नहीं दिया गया, लेकिन अभी वर्तमान की सरकार जो अपना वादा की थी लगातार उस वादे पे खरी है। इस गैप को आप कैसे भरेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने बोनस देने का वादा किया था और बोनस जरूर देते, परंतु उसकी सरकार नहीं बनी। और ये जो कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से कर्जा माफी और 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदने का जो वादा किया था, उनके द्वारा 2500 रुपये में धान का जो समर्थन मूल्य एकमुश्त नहीं दिया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को किस्त किस्त में पैसा दिया जा रहा है, और ये जो है धान खरीदी के नाम से उनके रकबा को घटाया गया, बरदाना की कमी बताया गया। किसान को खुद 25-25 रुपये में बरदाना का पैसा देना पड़ा। इस प्रकार से जो 2500 रुपये मैंने समर्थन मूल्य में धान खरीदने का जो वादा किया था, वो भी किसानों के साथ छलावा है। ये नरवा गुरवा गौठान, इसको आप कैसा देखते हैं कि गौठानों की स्थिति काफी दयनीय देखने को मिलती है? नरवा, गुरवा और बाड़ी, ये छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी बनाने का जो प्रयास किया गया है, लेकिन ये चारों चिन्हारी कहीं पर भी पता नहीं चलता है। आज गाय मवेशी हमारी गौ माता है सड़क पर है, गौठान का अता पता नहीं है, और ना वहाँ गाय रहता है, ना वहाँ पर गोबर है, और जो गौठान निर्माण किया गया है वो जुआ खेलने का अड्डा बन गया है, शराबियों का अड्डा बन गया है। हमने गौठान का गांव-गांव जाकर के निरीक्षण किया, ना तो वहाँ पानी के लिए टंकी है, ना पशु को के लिए पैरा है, किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें भी यदि जांच किया जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला वो गौठान घोटाला, गोबर घोटाला है। सर, लगातार आप ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने को होता है, अभी तक मेरे को कोई भी गांव पर जो नल जल योजना इसका लाभ लेते कोई व्यक्ति नहीं। नल जल योजना केंद्र की योजना, ये काहे यहाँ पर धीमे हो जा रही है हमारे छत्तीसगढ़ में? ये छत्तीसगढ़ सरकार की लापरवाही है, नाकामी है। केंद्र ने प्रत्येक घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल मिले ऐसा योजना बनाए थे, और उनका पैसा केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को भेज चुका है, परंतु उनके द्वारा उनको उस पैसा को रोक के रखा है, उस कार्य में प्रगति नहीं दिखा रहा है, ताकि लोगों को पानी न मिले, है ना।
इसलिए उस योजना को सही मूर्त रूप से ढालने का काम छत्तीसगढ़ सरकार को करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। सर ये किसानों को हो गया, कई काफी संख्यक तादाद होती है भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसानों को जो 6,000 रुपए की राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई, उनको मिल नहीं रहा है पैसा। इसको आप कैसा देखते हैं? क्या योजना को किस दृष्टि से लाया गया? ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के आर्थिक उन्नति मुख्यमंत्री को बढ़ाने के लिए लाया गया था और केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक किसानों को 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि रुपया दे रहे हैं। हर किसान को, भूमिहीन किसान के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का लाया गया जिसमें 6,000 रुपये मिलना, जो मिल नहीं रहा है। अब इनके लिए आने वाला समय में प्रयास करेंगे। अभी नहीं मिल पा रहा है, भूमिहीन किसान हैं उनके लिए एक नया कुछ योजना बना करके उसको भी उनके आर्थिक उन्नति में जोड़ने का प्रयास करें। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस योजना को लाया, किस मंशा से लाया जो अभी धरातल पर उसको सही रूप से संचालित नहीं? प्रदेश सरकार ने भूमिहीन लोगों को भी 6,000 रुपये देने का जो वादा किया है, भूमिहीन किसानों को ये ठगने का काम है और इस योजना के तहत किसी भी भूमिहीन को लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी को सपोर्ट करती है? बिल्कुल सपोर्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के कार्यकाल में धीरे धीरे शराब को बंद करने की दिशा में प्रयास किया। 400 दुकानें बंद की, धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से शराबबंदी की ओर अग्रसर हो रहे थे और आने वाले समय में भी धीरे धीरे करके पूर्ण शराब बंद करेंगे। तो ये आप ज्योति पब्लिक न्यूज़ में सुन रहे थे धनंजय साहू जी को।